ओके, वेट 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 वेट। राधे राधे दोस्तों, आई एम यस। और जैसा कि मैंने बताया था कि मैं इस साल विंटर आर्क चैलेंज कर रहा हूँ खुद को। और मैंने स्टार्टिंग में ये भी कहा था कि इस विंटर आर्क में मैं कुछ स्किल्स पे फोकस कर रहा हूँ, फ्लिप, लाइक बैक फ्लिप और मसल अप। मैंने बीच में मसल अप की ट्रेनिंग को छोड़ दिया था बिकॉज मेरे शोल्डर में इंजरी आ गई थी। सो डेट्स वाई कि मैं मसल अप नहीं कर पा रहा था। एंड अभी भी थोड़ी बहुत दर्द होती है थोड़ी बहुत शोल्डर में, बट कोई सीरियस इंजरी नहीं है। बट मैं वापस मसल अप की प्रैक्टिस करूँगा। आई नो मेरे पास सिर्फ 10 दिन टाइम बचे हुए हैं। एंड आई डोंट नो कि मैं इस 10 दिनों में मसल अप सीख पाऊँगा या नहीं। बट कोशिश करूँगा कि मैं बैक फ्लिप को कंप्लीट कर सकूँ, बैक हेड स्प्रिंग, बिकॉज मैं बैक फ्लिप में काफ़ी हद तक फ्लेक्सिबिलिटी अचीव कर चुका हूँ। मैंने अपनी बॉडी को इतना फ्लेक्सिबल कर रखा है अभी कि मैं कुछ दिनों में बैक फ्लिप सीख जाऊँगा। मैं बैक ऊपर कर पा रहा हूँ अच्छे से, और काफ़ी हद तक सपोर्ट के साथ मैं फ्लिप भी कर पा रहा हूँ। बस मुझे खुद के अंदर थोड़ी-सी कॉन्फिडेंस चाहिए फ्लिप करने के लिए, जो कि मैं कुछ दिनों में कर लूँगा। एंड आई नो कि इस विंटर आग को ख़त्म होने से पहले मैं बैक फ्लिप सीख जाऊँगा। और मसल अप की ट्रेनिंग में करता रहूँगा। अगर मैं विंटर आग की बात भी करता हूँ तो आई डोंट थिंक सो कि मैं इसमें फेल हो गया, बट मेरी शोल्डर इंजरी थी, दैट्स वाई कि मैं कंप्लीट नहीं कर पाया। और शायद मेरी कुछ एक्सक्यूज़ कि मैं 1 मंथ तक ऑफ रहा, मैं 1 मंथ तक ना जिम आया बिकॉज़ ऑफ कि दिवाली, और यू नो कि बिहार में छठ पूजा भी होती है। मैं 1 वीक तक काफ़ी बिज़ी रहा। एंड उसके बाद और भी मैं फैमिली में थोड़े से उलझ गया, तो इसलिए मैं कंप्लीट नहीं कर पाया। मेरे पास फिर भी टाइम था कि मैं मसल अप को वापस से सीख सकूँ, लेकिन वापस सेकंड टाइम मेरी इंजरी हो चुकी थी। जैसा कि मैंने बताया था ब्लॉग में, मेरी सेकंड टाइम शोल्डर में इंजरी हो चुकी थी, दैट्स वाई कि मैं मसल अप को ट्रेन नहीं कर पाया। हाँ, बट खैर छोड़ो, अब से नो एक्सक्यूज़। मैं मसल अप को ट्रेन करूँगा और साथ ही बैक फ्लिप को भी सीखूँगा। और इस विंटर आग ख़त्म होने से पहले मैं बैक फ्लिप को अचीव करूँगा, आई मीन बैक हैंड स्प्रिंग। और बाकी मैं पहले से एक्टिव था जिम में, बट मैं कोई फ्लिप और मसल को ट्रेन नहीं कर पा रहा था बिकॉज मेरी दीदी नई नई जिम ज्वाइन की थी और मैं उनके साथ आ रहा था, गलत टाइम पे आ रहा था और मैं उनको थोड़ी बहुत ट्रेन कर रहा था। इसलिए कि वो किसी और पे डिपेंड ना रहें, वो खुद ही दूसरों पे डिपेंड रहती है, उसे कुछ समझ नहीं आता। उसको मशीन को यूज़ करना या एक्सरसाइज करना सब कुछ सिखा रहा था। ऑलमोस्ट अब सब कुछ सीख चुकी है। एंड इस 10 दिनों के अंदर कैसे भी मैं वो हर चीज़ को, लाइक बैक फ्लिप, मसल अप और भी कुछ अदर स्किल है लाइक साइड फ्लिप, जिस पे मैं खुद को ट्रेन कर रहा हूँ, और फ्रंट फ्लिप भी करूँगा, बट ये मैं जनवरी में करूँगा या जनवरी के बाद करूँगा। पहले मैं अपनी कुछ बेसिक्स स्किल्स पे फोकस करूँगा, पहले मैं इसको कंप्लीट करूँगा। आफ्टर डेट मैं फ्रंट फ्लिप पे प्रैक्टिस करूँगा एंड धीरे धीरे सारी स्किल्स सीखूँगा जो भी मैंने कहा है। सो बिना टाइम वेस्ट किए मैं सबसे पहले थोड़ी सी वार्म अप कर लेता हूँ। एंड सबसे पहले मैं बैक हैंड स्प्रिंग की प्रैक्टिस करूँगा, और आज मेरा चेस्ट है तो चेस्ट को ट्रेन करूँगा, और बाकी थोड़े बहुत आप सेट। ये है 500 वाली जिम के हाथ। वैसे ये 500 वाली जिम तो है नहीं, बट इसकी जो हाल है ना, वो शायद 300 वाली जिम से भी है। तो मैं आज जिम बहुत लेट आया हुआ था। अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं और इस टाइम पे कार्डियो क्लास भी शुरू हो जाती है। तो हमें जगह नहीं मिल रही है बैक फ्लिप की प्रैक्टिस करने के लिए। बट हमें एक छोटू-सा जगह मिला जहाँ हम बैक फ्लिप की प्रैक्टिस करेंगे फ़िलहाल, और देखता हूँ कि इतने कम जगह पे क्या मैं प्रैक्टिस कर पाता हूँ या नहीं। सही आ रही है, यहाँ पे व्यू अच्छी आ रही है क्या? तो अब हम यहाँ पे करेंगे बैक हैंड स्प्रिंग की प्रैक्टिस। ये कैसा दिख रहा है? हाय। इतना घटिया दिखता है क्या?
ओके, तो कार्डियो क्लास स्टार्ट होने के बाद मुझे बहुत ही कम जगह मिली थी और इतनी जगह बहुत कम थी मुझे बैक फ्लिप प्रैक्टिस करने की, और लिटरली मैं ठीक से बैक फ्लिप की प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा था। सो थोड़े बहुत हमने हैंडस्टैंड किए, कैलिस्थेनिक्स वगैरह, और अब तक दीदी भी आ चुकी थी। तो मैं दीदी को एक्सरसाइज करने में हेल्प करने लगा, और अब तक टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका था, काफ़ी रात हो चुकी थी। तो मैं भी अपनी सारी एक्सरसाइज करने के बाद घर निकलना ही बेहतर समझा। और रही बात बैक फ्लिप की, तो इस बार मैं ठीक से शूट आउट नहीं कर पाया, बट कोशिश करूँगा मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखा सकूँ अपनी प्रोग्रेस। और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो मैं 5 दिन बाद अपलोड कर रहा हूँ, सो अब मेरे पास सिर्फ 5 दिन बचे हुए हैं, और देखता हूँ कि मैं इस 5 दिन में क्या कर पाता हूँ, क्या मैं बैक फ्लिप सीख पाता हूँ या नहीं। वेल, मैं कोशिश करूँगा बैक फ्लिप सीखने को। तब तक टेक केयर, बाय बाय एंड राधे राधे।